हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट की, उसकी पोइम फायर एंड आइस। बच्चों, ये जो उसकी दूसरी पोइम है फायर एंड आइस, पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो हम करेंगे आज। उसकी हम समरी भी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो बच्चों, एक बार समरी करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स कराऊंगा और उसके साथ साथ एसएसटी का भी पूरा कोर्स करवाऊंगा। उस सब की वीडियोस फोल्डर्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोइम को पढ़ेंगे। पोइम मैंने आपको यहाँ लिख दी है, सिंपल सी पोइम है, छोटी सी पोइम है, 2 पैराग्राफ्स हैं इसमें, 2 बने हुए हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। पोइम फायर एंड आइस। तो सबसे पहले है सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. ठीक है जी, तो ये तो थी पोइम, बहुत छोटी सी पोइम थी, जैसा कि आप देख रहे हो, ब्यूटीफुली रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं कि जो पोइट है उसने फायर एंड आइस के बारे में क्या लिखने की कोशिश की है, क्या समझाना चाह रहे हैं वो। तो समरी में बच्चों सबसे पहले आ रहा है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस इज शॉर्ट पोइम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई छोटी सी पोइम है। इन दिस पोइम द पोइट रेफर्स टू 2 प्रेडिक्शंस। वो 2 प्रेडिक्शंस की बात कर रहा है ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। वो इन 2 प्रेडिक्शंस के अनुमान की बात कर रहा है कि वर्ल्ड किस तरीके से ख़त्म होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो आग से ख़त्म होगा। वेयर एज अदर सेज इट विल एंड इन आइस, कि वो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर। और पोइट फायर किसको कह रहे हैं? पोइट फायर कह रहे हैं डिज़ायर को, ग्रीड को, एवरेंस को और लस्ट को। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई दैम, जितना आप अपनी किसी इच्छा को, किसी लालच को, किसी लोभ को ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करोगे, तीव्रता उसकी रखोगे, ज़्यादा उसको डिज़ायर रखोगे उसको कंप्लीट करने की, पूरा करने की, उतना आप उसमें फंसते जाओगे। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई इट द मोर दे ग्रो, उतनी आपकी इच्छा और बढ़ती जाएगी। देयर इज़ नो एंड फॉर इट। तो वो ये लालसा का कोई भी एंड नहीं है। तो ये लालच है एक तरह से, जो लोभ है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जितना आप उसको अचीव करते जाओगे उतना लोभ आपका और बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं, सेकंड स्टैंजा की अगर बात करें तो उसमें दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ। वो इस तरीके से, आग इस तरीके से फैलेगी इस चीज़ों की कि वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगी, बदल के रख देगी। वन बिकम सेल्फिश, एक सेल्फिश बन जाएगा एक व्यक्ति। समटाइम्स क्रूअल आल्सो, और अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार वो दुष्टता भी करेगा, दुष्ट बन जाएगा। वो सिर्फ अपनी सेल्फिश थॉट्स के बारे में सोचेगा, दूसरों को होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आइस अकॉर्डिंग टू द पोइट, आइस पोइट के हिसाब से स्टैंड्स फॉर हार्टेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। और आइस वो किसको कह रहे हैं? नफ़रत को, कोल्डनेस को और रिजिड कि जो हम कठोर, हम चेंज नहीं होते। वन बिकम इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवार्ड्स द फीलिंग ऑफ अदर्स। और कुछ लोग दूसरे लोगों की फीलिंग्स के प्रति इनसेंसिटिव है, इनडिफरेंट है, उनको दूसरों की फीलिंग की कोई भी परवाह नहीं होती। द पोइट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर ग्रोइंग। पोइट ये कह रहे हैं कि आग और आइस दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब लालच और नफ़रत दोनों इस तरीके से बढ़ रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि दुनिया जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। चाहे फिर वो फायर से हो या आइस से हो, मतलब चाहे आपके लालच की वजह से हो या आपके कठोर हृदय की वजह से हो, इनसेंसिटिविटी की वजह से हो, पर दुनिया जल्दी ही पेरिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों, ये थी इसकी समरी पोइम की। आगे हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, आपके पास बुक है सामने, अगर आप बुक रख लो तो ये 3 क्वेश्चन ही है, 1, 2 एंड 3, जो एनसीईआरटी की बुक में है। तो यहीं से हम क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड।
ये बहुत से आइडियाज़ है कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप सोचते हो कि दुनिया किसी दिन ख़त्म हो जाएगी? हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गेट्स सो हॉट, कि दुनिया कि जो सूरज है वो इतना गर्म हो जाएगा दैट इट ब्रस्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, कि क्या आप समझते हो कि ऐसा हो सकता है कि सूरज इतना गर्म हो जाएगा या इतना ठंडा हो जाएगा? तो इसका आंसर बच्चों क्या है? पहले क्वेश्चन का आंसर है देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। देयर वॉज डेफिनेटली मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। आई डू बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड समडे एज एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। बच्चों ये एक सोचने की बात है कि जो चीज़ शुरू हुई है उसका अंत एक ना एक दिन होना ही है। दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड आल्सो इफ़ द सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट। अगर सूरज भी इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो नेचुरली एक दिन वो ब्रस्ट कर ही जाएगा, फूट ही जाएगा। द होल ऑफ द अर्थ वुड पेरिश इमीडिएटली, और पूरी धरती उसी वक्त पेरिश हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बियर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी, क्योंकि दुनिया का कोई भी कोना, पृथ्वी का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहेगा जो उसकी गर्मी को झेल पाए, सूरज की गर्मी को झेल पाए। बट इफ़ द सन ग्रू कोल्डर, और यदि वो ठंडा और ठंडा हो जाए, एवरीथिंग विल कम टू एंड, तभी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त सनलाइट नहीं रहेगी। जब सनलाइट नहीं रहेगी तो लाइफ अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट मतलब वो पोइट का नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर आर सम आइडियाज़। ग्रीड वो किसको कह रहे हैं, एवराइज किसको कह रहे हैं, क्रूरल्टी, लस्ट, कन्फ्लिक्ट, फरे, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, हार्टेड। तो बच्चों फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवराइज, लस्ट, कन्फ्लिक्ट एंड फरे। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूरलिटी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड हार्टेड। ठीक है बच्चों, तो ये वर्ड्स पे आपने फोकस करना है कि पोइट किन चीज़ों को वो फायर समझ रहा है और किन चीज़ों को वो आइस मानता है। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें आगे। ओके जी, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस चैप्टर का, इस पोइम का लास्ट क्वेश्चन है और हमारी वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोइम। बच्चों राइम स्कीम ऑफ द पोइम है अ ब अ बी सी बी सी बी। ठीक है, so this rhyme scheme helps in bringing out the contrasting idea of fire and ice presented in the poem. The poet mentioned that both fire and ice are probable end of this world. पोइट मानता है कि आइस या फायर दोनों में से कोई भी रीज़न हो सकता है दुनिया को ख़त्म होने का। He tells about how fire represents desire. वो बताता है कि फायर किस तरीके से डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है एंड कैन देयरफॉर कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और वो हमारी इच्छाएं, हमारी सोचने का ये तरीका कि हमें हर चीज़ हासिल करनी है, ये भी दुनिया को किसी दिन ख़त्म कर देगा। फ्रॉस्ट ऑल्सो मैंशन आइस इन बिटवीन टू सिम्बलाइजेज दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस टुवार्ड्स द वन अनदर टू बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोचते हैं कि आइस भी एक सिम्बलाइज कर रहा है हमारी कठोरता को, हमारा उस तरीके से सेंसिटिव एटीट्यूड जो हम दूसरों के प्रति रखते हैं, वो भी दुनिया को ख़त्म कर देगा। और सेकंड स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं, ही सेज दैट ही नोज ऑफ इनफ हेट इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा नफरत है, टू बी श्योर दैट इवन डिस्ट्रक्शन थ्रू आइस, कि वो आइस से भी दुनिया ख़त्म हो सकती है, सिर्फ हमारे लोभ या लालच की वजह से नहीं। यदि हम दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव है तभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वुड बी सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये आइस भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए सफिशिएंट रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए आप इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी आप अपना नोटबुक कंप्लीट कर सकते हो, और रिवीजन भी आप मेरे साथ ही यहीं से कर लेना। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द वीडियो। विशिंग यू ऑल गुड लक। थैंक यू।